नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल के आतंकी सैनिकों के जुल्म का अब पलटवार करना फिलिस्तीनी जियालों ने शुरू कर दिया है और एयरक्राफ्ट जो है गाजा की तरफ से किया गया और इस एयरक्राफ्ट ने पूरी तरीके से खलबली मचाने का काम कर दिया इजरायली खेमे में। जो कि ये एयरक्राफ्ट किया गया वो आयरन डोम को इजराइल के निशाना बनाने के लिए किया गया था, जिसको वही मौके पर मार गिराया इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा और इसने पूरी तरीके से खलबली मचाई है। ये हमला तकरीबन गाजा की तरफ से भारतीय समय अनुसार 4 फरवरी को रात के 10-11 के बीच में किया गया है। स्क्रीन पर आप ये पूरी तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये हमला जो है गाजा की तरफ से किया गया और अब गाजा पूरी तरीके से पलटवार करता हुआ इजराइल के ऊपर दिखाई दे रहा है। किस तरीके से तमाम चीजें घटी हैं और कैसे फिलिस्तीन के मजलूम लोगों को निशाना बनाने का हर एक हथकंडा इजराइल अपना रहा है, इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने गाजा पट्टी पर एक छोटे विमान को रोका है, जहां प्रत्यक्षदर्शियों ने एएफपी समाचार एजेंसी को बताया कि उन्होंने बाढ़ के पास विस्फोट सुना। सेना ने शनिवार को जोर देकर कहा कि यह रॉकेट या अन्य आग नहीं थी जो इजरायलियों के लिए खतरा थी। इसने एक बयान में कहा कि यह एक प्रशिक्षण नहीं था। इजराइल के घरेलू मोर्चे पर पूरी दिनचर्या जारी है। गाजा की हमास सरकार या सशस्त्र फिलिस्तीनी गुटों में से किसी ने भी जिम्मेदारी का तत्काल दावा नहीं किया था। इससे पहले शनिवार को गाजा स्थित इस्लामिक जिहाद समूह ने कहा कि उसके नेता जियाद अल नखला ने मिस्र के खुफिया प्रमुख अब्बास कामिल से मिलने के लिए काहिरा की यात्रा की थी। इसने कहा कि दोनों पक्षों ने जेरूसलम और वेस्ट बैंक, विशेष रूप से जेनिन की स्थिति पर चर्चा की। एक फ्लैश पॉइंट पर जाते हुए शहर और शरणार्थी शिविर, जहां इजराइल ने महीने भर से कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अपना सबसे घातक एकल अभियान चलाया हुआ है, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। इस यात्रा के बाद कामिल ने मंगलवार को वेस्ट बैंक शहर रामला की यात्रा की, जहां उन्होंने हिंसा में हालिया वृद्धि पर चर्चा करने के लिए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात की। ये वर्ष की शुरुआत के बाद से फिलिस्तीनी भूमिका पर इजराइल के कब्जे पर संघर्ष ने 36 फिलिस्तीनियों के जीवन का दावा किया है। इस अवधि में 6 इजरायली और 1 यूक्रेनी नागरिक मारा गया है। घनी आबादी वाला गाजा, जो 2.3 मिलियन फिलिस्तीनियों का घर है, 2005 से भूमि, वायु और समुद्र से इजरायली नाकाबंदी के अधीन है। 1967 के अरब इजराइल युद्ध के दौरान इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और गाजा सहित वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। इसने 1980 में पूरे पूर्वी यरूशलेम शहर पर कब्जा कर लिया था, जहां फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को गाजा के साथ साथ पूर्वी यरूशलेम को राजधानी के रूप में, देश के हिस्से के रूप में देखना चाहता है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम अधिकृत क्षेत्र है और भूमि पर सभी यहूदी बस्ती निर्माण गतिविधियां अवैध हैं, जो कि दुनिया चीख चीख करके ये गवाही करती रहती है। फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर अपने फिलिस्तीनी, अरब और इस्लामी पहचान को मिटाकर और अपने फिलिस्तीनी निवासियों को बाहर निकालने के द्वार ऐतिहासिक शहर यहूदी करने के लिए एक आक्रामक अभियान छेड़ने का आरोप लगाया है। लगभग 5 लाख अवैध इजरायली बसने वाले 130 से अधिक बस्तियों के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रहते हैं। साथ ही इजराइल के सैन्य कब्जे में रहने वाले लगभग 30 लाख फिलिस्तीनियों के साथ हर कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जहां ये एक तरफ हमले की मार जो है वो दोनों तरफ से जारी है, तो वहीं इजराइल ने, आपको बता दें कि जहां एक तरफ इजराइल बम बरसा रहा है, तो वहीं फिलिस्तीनियों के खिलाफ एक और अभियान उसने छेड़ दिया है,
जहां फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर एक बयान में इजराइल पर कैंसर रोगियों को विदेशों में चिकित्सा उपचार करने के अधिकार से पूरी तरीके से वंचित करने का आरोप लगाया है। मंत्रालय के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख खालिद थाबेट ने शनिवार को कहा कि गाजा में कैंसर रोगियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी व्यवस्था स्थिति और भी खराब कर देता है। उन्होंने कहा कि इजराइल गाजा में 40% कैंसर रोगियों को विदेश में चिकित्सा उपचार के अधिकार से वंचित करता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इजराइल के प्रतिबंध रोगियों को आवश्यक दवाओं के प्रवेश को रोकते हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने इस बात पर भी जोर दिया कि फिलिस्तीन क्षेत्र के अस्पताल रेडियोथेरेपी सेवाओं की भारी कमी का सामना करते हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2021 तक फिलिस्तीनी क्षेत्रों में 5320 कैंसर रोगी थे, जिनमें गाजा में 1952 रोगी शामिल थे। जहां फिलिस्तीन क्षेत्रों में कैंसर मृत्यु तीसरा प्रमुख कारण बन चुका है, तो वहीं फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अपने हिस्से के लिए अल मिजान सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स से स्वास्थ्य सेवाओं तक फिलिस्तीनी पहुंच पर इजरायली प्रतिबंधों को समाप्त करने का भी आह्वान किया है। एक बयान में केंद्र ने चेतावनी दी कि गाजा में ऑन्कोलॉजी रोगियों के निदान के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रखने से वास्तविक जोखिम बढ़ सकते हैं और ये एक महामारी के तौर पर फैल सकती है, जो रोगियों की पीड़ा और दर्द को बढ़ाते हैं। लगभग 2.3 मिलियन लोगों का घर गाजा में 2007 के बाद से एक लंबे समय से इजरायली नाकेबंदी से जूझ रहा है, जिसमें समुद्र तटीय क्षेत्र में आजीविका पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। और ये बयां करता है इजराइल के आतंकी सैनिकों के जुल्म की, जहां इलाज से महरूम कराया जा रहा है और ऊपर से हवाई हमले किए जा रहे हैं, जिसका पलटवार समय समय पर फिलिस्तीन के द्वारा भी किया जा रहा है। और इसने पूरी तरीके से इजराइल में खलबली मचाई है, क्योंकि इस जो एयरक्राफ्ट किया गया उस एयरक्राफ्ट के निशाने पर इजराइल का आयरन डोम था, जो कि आयरन डोम के पास पहुंचने से पहले ही इजराइल की आतंकी सैनिकों द्वारा उसे तुरंत मार गिराया है। पर इस हमले ने खलबली तो मचा दी है, क्योंकि पहले जब हमले होते थे तो इजराइल ये कहता था कि कोई हमला नहीं हुआ, पर बीते कुछ दिनों में फिलिस्तीनी जियालों ने हमले की पूरी तस्वीर को पलट करके रख दिया है। गाजा इजराइल से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।